पार्टी का था। वर्कर जो है इस आज़ादी में शरीक हुए, को आज़ाद कराया, हर एक को उन्होंने थी। हमें एक्सप्रेशन अपनी बात करने की आज़ादी चाहिए थी। आज हम देखते हैं जो है ये वो आज़ादी नहीं है जो भी हम लोग झेल रहे हैं वो पब्लिक है, सब सफर कर रही है। आप देखते हो कि वक्त की कमी बहुत है। मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन मैं इन शॉर्ट में ही बोलूँगी कि मेरे जितने यहाँ पार्टी के वर्कर्स बैठे हुए हैं या जितने सुनने वाले यहाँ पे लोग खड़े हैं कि देखिए आज हम 15 अगस्त की जो है वो खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि उसके बावजूद भी हम लोग आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे कि मेरे सीनियर जो लीडर्स हैं वो पहले बोल चुके हैं, तो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग इस जुल्म के खिलाफ आगे आइए। यहाँ पे बैठने से बात नहीं बनेगी। हम बड़ी देर से सुनते आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्टेट में डेवलपमेंट हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 को भी रिवोक किया गया, तो उसके आगे हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिक्टेटरशिप की सरकार है। हो रफ़ी अहमद कदवाई हो और इसी तरह से कई बड़े लीडरों ने जेल। देखिए जी, मैं नज़ीर गुजर, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल नंगाली सवसनी बाबा। मेरी तरफ से अहले वतन को 74वें योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरे हिंदुस्तान ने योम आज़ादी का जश्न पूरे जोश व खरोश से मनाया है और मुझे इस पर एक शेर याद आता है कि जब गुलशन को खून की ज़रूरत पड़ी तो पहले गर्दन हमारी कटी, बाहर आई तो कहने लगे अहले चमन ये गुलिस्तान हमारा है तुम्हारा नहीं। आप देखेंगे कि आज एक तरफ हम योम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और बॉर्डर पर लोग सहमे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है सिविलियन इलाका पर लगातार की जा रही है, रोज़ कोई ना कोई शहीद हो जाता है और जिसकी तरफ जो है भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार जो भी मुल्क की हुकूमतें हैं वो गरीब आवाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, बरसगीर का बंटवारा हुआ, आधे लोग यहाँ रह गए आधे वहाँ रह गए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 74 साल में गुजरने के बाद भी जो बॉर्डर के लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो नहीं बदल सकी। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों से तो हमने छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन करप्ट ब्यूरोक्रेसी से रियासत जम्मू कश्मीर या आज की डेट में आप कहेंगे कि यूटी जम्मू कश्मीर को जो है वो ब्यूरोक्रेसी से आज़ादी, करप्शन से आज़ादी दिलाने के लिए लगता है कि हमें दोबारा जदोजहद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो मिलिटेंसी है, जो भी गुंडागर्दी है, ये सिर्फ ड्यू टू करप्शन है। क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, करप्शन इतनी बढ़ चुकी है। ये रियासत पहले भी करप्शन में आगे आती थी, लेकिन फिर आज आप देखेंगे गवर्नर इंतज़ामिया के दौर में करप्शन इतनी है कि खासकर आप अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो यहाँ पर जो करप्ट माफिया है वो तो झंडा चढ़ाने के लिए भी खुश नहीं है। करप्ट माफिया जो है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि वो हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए भी खुश नहीं है। उनको बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ अगर बोल रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमें आज़ादी चाहिए करप्ट ब्यूरोक्रेसी से, और हमें डेमोक्रेसी चाहिए। जो हमें 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुए थे तब जो हमें आज़ादी मिली थी या जो हमें हक़ मिले थे, जो बुनियादी हकूक़ हमें मिले थे, वो बुनियादी हकूक़ हमें दोबारा चाहिए और हमें करप्शन से निजात चाहिए। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा। 74वें योम आज़ादी के मौका पे मैं तमाम अहले वतन को अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो जश्न है हमारे लिए सिर्फ तिरंगा लहराने तक ही हमें महदूद नहीं रहना। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस झंडा के अंदर जो रंग भरे हुए हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों के खून के रंग हैं। तो हम आज ये ऐद करते हैं कि जिस तरह बुज़ुर्गों ने इस देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए जदोजहद की, आज कांग्रेस का हर सिपाही ये जदोजहद करेगा। करप्शन के ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। बेरोज़गारी जो बढ़ रही है दिन ब दिन, जिसमें आप देख रहे हैं
कि एक 4th क्लास के जो फार्म निकले उसमें कम से कम 3 लाख लोगों ने फार्म भरे हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर आज बेरोज़गारी जो है इतनी बढ़ चुकी है, हमारे नौजवान दर बदर भटक रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इस बेरोज़गारी का खात्मा हो, महंगाई ख़त्म की जाए। वो सरकार जिसने पार्लियामेंट तक मार्च की, गली में मार्च की कांग्रेस के ख़िलाफ़ कि महंगाई बढ़ चुकी है, आज वो तेल की कीमतों को देखें, आज महंगाई सब्जियों दाल और खाने की अशिया को देखें कि अरूज पे पहुंच चुकी है, जिससे गरीब की कमर टूट चुकी है। कांग्रेस जमात इसके ख़िलाफ़ खड़ी है और हम जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जहाँ तक इस सरकार का तल्लक है, पिछले 6 साल की कारकर्दगी इसकी आप लोगों के सामने है। यहाँ सिर्फ नफ़रत का बीज बीजा गया है, यहाँ नफ़रत के बगैर कुछ इस सरकार ने नहीं दिया। इसलिए मैं आज इस मौका पे अपने तमाम साथियों और पूरी पार्टी के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमें इन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। और आज आप देख रहे हैं हमारे नौजवान रजौरी से जो बच्चे मजदूरी करने के लिए कश्मीर में गए, 3 बच्चों को वहाँ मारा गया, बेरहमी से उन सब का कत्ल किया गया। उसके लिए हम इस सरकार से कहेंगे इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी उसमें मुलजम करार पाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनके साथ उन वाकिन के साथ इंसाफ किया जाए। गवर्नमेंट को भरपूर कंपनसेशन, उनको वही कंपनसेशन जो एक सफाई को बॉर्डर पर लड़ते हुए दिया जाता है, वो एक निहत्थे शहरी का कत्ल जो किया गया है उन लोगों को दिया जाए। इसके लिए हमारी जदोजहद है। आज इस गवर्नर सरकार से भी हम कहेंगे कि उन बच्चों के वर्षा के साथ जो है इंसाफ